बहुत तकलीफ चल रही। कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पे विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पे विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्री, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है। किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा। तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। अब जो समझ गया तो समझ गए, ना समझे तो ना समझे। तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेड वापिस लगाओ, फोटो खींचो, जाओ, फोटो खींचो। मतलब क्या उसका? कामदेव का अहंकार आ जाता है कभी कभी, मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है वो तो मैं कमा रहा हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो। अब पति के चला रहा है, परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया, लंकेश लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी, सब समाप्त। कामदेव का अहंकार, कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह स्वाप। कामदेव जी को देखकर नारद जी करे, बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं।
मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देव ऋषि नारद ने कह दिया, वाह वाह साहब क्या सुंदरता, आपकी क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, भर। और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो उठ जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर। और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को ही है ना? अरे समझ गए क्या? गजब। घर जाके नजर उतरवा लेना एक बार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है, ये बात तो पक्की है। रविवार को ये ना चलनी में मुंडा देखोगे, और यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे, और यूं चलनी में। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी, उसने कहा पानी कहाँ है, तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापिस आसमान में लगा के दूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाए। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है, नहीं तो चांद तो ऊपर ही है, पर ये समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ भी हो जाए, आज में करवा चौथ का व्रत है, चांद को तो निकाल के मानूंगा। और बाल्टी और रस्सी लाया, और जो कुआं में डाली तो वो बाल्टी नीचे पत्थर में अड़ी गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा बड़ा भारी चांद है, निकल ही नहीं दिया। उन्हें पूरी दम लगा दी, दम लगाई, इसने देखा ये तो निकल ही नहीं रहा, कि ऐसे नहीं निकले तो क्या नीचे जाके निकल। और रस्सी बांधी ऊपर, और कूद गया पानी के अंदर, रस्सी टूट गई धम्म से नीचे। धम्म से जैसे नीचे आया, आते से जो कुएं के अंदर गया, और अंदर जाके हड़बड़ा के वापिस बाहर आया, ने जो ऊपर देखा, मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला के बोला, भले कुछ भी हुआ, अपन कुएं में गिर गए, पर चांद तो ऊपर लगा के ही दिया। अब बस, अब ऐसे तो तुम भी अब एक दिन चलनी में मुंडा देख लो, और कितना प्रेम से ने सिर पे पल्लू मल्लू लेने, ऐसे प्रेम से दो भला करे कितने, और वो भी मुस्कुराए, और तेरी 2500 की साड़ी देख के जले जले जाए, कि जब तक नहीं दिलाई ने प्राण खा गई मारी। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देखे 50,000 का नाश। तुम चलनी में मुंह देखो, फिर आरती उतारो, फिर तुम उनका पांव पढ़ो, तुम उनका पांव पढ़ो, वो चांद देवता का पांव पड़े, इसको परमानेंट एक जैसी बना दे, जैसी आज ऐसी कर जीवन पर। बड़ा भगवान कामदेव को अकल देने वाले, कामदेव को सीख देने वाले देवऋषि नारद आ गए। और देवऋषि नारद ने आकर कामदेव को क्या विवेक दिया, क्या बुद्धि दी। देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि नारद जी बोले कामदेव को, कामदेव बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान, इतने सुंदर आप, वाह वाह वाह, क्या कहने, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामदेव बोले मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई है जो मेरी बराबरी कर रहा है। देव ऋषि नारद को तो कहना था, देव ऋषि नारद को तो कहना था, और उन्होंने कह दिया कामदेव एक बात कहें, बोलो। आपसे भी सुंदर
ब्रजमंडल में एक है जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। 4 वर्ष का, हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर। हाँ, अच्छा, जाकर देखूं? देख लो। कामदेव गए ब्रजमंडल में, जाकर जो देखा भगवान कृष्ण का स्वरूप, जो देखा आसक्त हो गए, ये तो मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा सुंदर, अतिशय। हमारे यहां कई कथाकार कहते हैं ना कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंद राय जी, आपके घर में इतना सुंदर बेटा हुआ। अगर इतनी सुंदर बेटी हो जाती तो, ओ नंद लला जो तुम होत नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ। इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में। कितने सुंदर मेरे कृष्ण, कितने सुंदर। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तुम तो काले काना तेरी राधा, तुम तो काले काना तेरी राधा गौरी है। इस अनुपम जोड़ी पे दुनिया लुट जा। जय हो। बड़े सुंदर हुआ। कामदेव देखकर थकित रह गए। अब जब किसी से होड़ नहीं कर पाते, जब कोई व्यक्ति किसी की होड़ नहीं कर पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता, तो क्या करता है फिर वो? जम के बोलो, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसके लिए अपशब्द, उसके लिए ताने, उसके लिए गालियां, और उसके कहे गए या उसके चित्रण में से कुछ गलतियां निकालना। जब होड़ नहीं कर पाता, जब आगे नहीं बढ़ पाता, जब उसको लग गया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब ये आगे निकल चुका है, कामदेव को लग गया कि भगवान कृष्ण के आगे में नहीं निकल सकता, वो बड़े सुंदर हैं, तो कामदेव ने क्या करा, पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हैं और कन्हैया के लिए अपशब्द कह रहे हैं। अरे नंद बाबा का छोरा, वो ग्वाला, वो कृष्ण मेरी बराबरी करेगा? 33 कोटि देवताओं में जाकर कामदेव वर्णन कर रहे हैं। जब बराबरी नहीं कर पाते, हम उससे आगे नहीं निकल पाते, जब लगने लगता है कि सारा संसार उसी का हो गया, सारी दुनिया बस उसी की सुन रही है, उसी का स्मरण कर रही है, उसी को भज रही है, तो फिर मन में ईर्ष्या जागने लगती है। ईर्ष्या, क्या हम इससे बराबरी तो कर ही नहीं पा रहे और दुनिया इसका स्मरण कर रही है। परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की एक बात बड़ी सुंदर है। गांव में जब हाथी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको डला होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, गांव में हाथी आता है तो सारे गांव के जितने कुत्ते हैं वो उस हाथी पर भौंकते हैं। तो हाथी पर क्यों भोगते? इनकी हाथी और कुत्ता की क्या लड़ाई थी कि पुरानी दुश्मनी है? नहीं,
कुत्तों को दिक्कत इतनी सी थी कि पूरे गांव के लोग हाथी के हाथ जोड़ रहे थे। तो कुत्तों को यह बुरा लग रहा था कि ये इसके ही क्यों हाथ जोड़ रहा है, आज तक हमारा तो कोई ने नहीं जोड़ा। हम भी तो इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं, हम भी तो इनका गांव का कुत्ता है, नहीं हमके तो नहीं जोड़ा, पर इसके क्यों जोड़ रहे हैं। कुत्ता उनके टेंशन पड़ गई। श्री राजेश्वरानंद महाराज जी अपनी बात में कही, रामचरितमानस के बड़े बड़े आनंदमय वक्त हैं, उन्होंने अपनी बात में ये बात रखी है। कामदेव जी के मन में आ गया कि अब मैं कृष्ण से बराबरी तो नहीं कर सकता, ना कृष्ण के आगे निकल सकता हूं, ना कृष्ण से आगे बढ़ सकता हूं, तो करे क्या, तो निंदा करा जाए। जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, अग्रणी नहीं हो सकता, वो देख लेता है कि अब मैं इनसे आगे नहीं जा सकता, और इनकी प्रशस्ति सब दूर होने लगी। भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता था, सब मानने लगे। तो उन्होंने कहा इनकी निंदा करना प्रारंभ कर दो, इनके लिए अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, बस। और व्यक्ति वही करना प्रारंभ कर दिया। आपकी भी अगर कोई निंदा कर रहा हो, आपके लिए भी अगर कोई अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े खुश हो जाना, दिवाली पे उसको साड़ी दिलाना। अगर आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको दीपावली पे ले जाओ, ने कपड़ा की दुकान पे ले जाके ना बढ़िया प्रेम से साड़ी वाड़ी दिला, उससे पूछो, तो वो पूछे आज मेरे को किस भाव से साड़ी दिला रही, कहीं नहीं तूने पूरे मोहल्ला में हमारी खूब निंदा करी जी, तेरे बराबर मेरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। कितना जिसकी निंदा होती है, जिसकी निंदा होती है, उसका पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव और उम्र बढ़ती चली जाती है। जिसकी निंदा होती है, इसीलिए सास इतनी जल्दी नहीं मरती, ये कारण समझ में आया। 80 साल की भी हो जाएंगी ना सास, तो भी चौका में 25 आदमी का खाना अकेले बना ले, भले बहू माई के चली जाए, बोलो सही है गलत है, एक मुंह से आवाज नहीं आएगी। 25 जो मेहमान आया, 10, 15, 20 श्राद्ध पक्ष में जो आया, सब बैठो साहब, खीर तैयार, पूड़ी तैयार, भजिया तैयार, और कुछ खत्म भी हो जाए तो मालूम नहीं पड़े। और अगर बहू खाना बनाए तो कुछ खत्म हो जाए तो के बता रहे भजिया ही नहीं है, तो सास के बेसन का और घोल ले। 1 घंटा में मिर्ची कौन काटेगा, और गिलकी कौन काटे ना, आलू कौन काटे, तो सास तुरंत आए, तू हट बेटा मैं बनाऊं और बना। तो 25 जनी का भोजन एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा तुरंत बना के तैयार कर दे और जिमा दे, और घर की बहुएं ये डोकरी के देख देख के सूखी जा रही है। कारण क्या है, क्या कारण, बहू सास की इतनी निंदा करे, यहां नहीं करे तो मायके में करे, मायके में नहीं करे तो किसी दूसरे से करे। ये जितनी जितनी निंदा करे डोकरी उतनी खजूर वाली चोटी बनाए ले, और उतनी और तन्नाट होती चली जाए। मेरा निवेदन है बहुओं से कि सास को जल्दी निपटाना है तो तुम निंदा करना बंद करो, निपट जाए। तुम जितनी निंदा करोगे ना उतनी। अब कहीं की वो पलंग पे पड़ी है, गंदगी कर रही है, कहीं कहीं की रे बेचारी पड़ी पलंग पर, अब उसकी गंदगी कर रही है, वो गंदा कर रही है, तो वो 10 जनी को फोन लगा के बोले हम तो बड़े परेशान हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने तो इतनी सेवा कर रहे हैं, गंदगी कर रही। पर तुम निंदा करोगे 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 तो वो इतनी जल्दी कामदेव ने निंदा करी, बहुत कहा, और शब्दों पर शब्द बाण चलाना चालू करे कामदेव ने। जब नहीं रहा तब कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया भगवान कृष्ण के, एक कन्हैया मैं आपके साथ में युद्ध लड़ना चाहता हूं। भगवान कृष्ण की उम्र 4 साल की थी। कामदेव ने 4 वर्ष के भगवान कृष्ण को ललकार दिया कि मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा।
ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर की कथा चल रही है महाराज, और पूर्णिमा शिव महापुराण चल रही है। उसमें कृष्ण का जो संवाद है, कामदेव कह रहा मैं युद्ध लड़ूंगा, भगवान कृष्ण कहते कामदेव मैं भी तुमसे युद्ध लड़ने को तैयार हूं, बताओ कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले के अंदर का कि किले के बाहर का। कामदेव चक्कर में पड़ गए कि ये दो तरह का युद्ध होता है क्या। हाँ, कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले अंदर का कि किले बाहर का। महाराज किले अंदर और किले बाहर का कैसा युद्ध है। भगवान कृष्ण कहने लगे किले अंदर का युद्ध ये युद्ध है कि मैं गोपियों के साथ में रास करूंगा, पर गोपियों का एक वस्त्र अंग मेरे शरीर से नहीं छू सकता। और किले बाहर का युद्ध वो है धनुष और बाण लेकर अपन दोनों युद्ध करेंगे, कौन जीतता है देख लेंगे। कामदेव ने मन में सोचा कि बाहर का युद्ध तो बहुत लड़ा, जब ये 50 गोपियों के साथ में अकेला जब नृत्य करेगा तो शरीर तो कहीं ना कहीं टच होगा तो यह हार जाएगा। कामदेव कहने लगे हम किले अंदर का युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, भगवान ने कहा जाना शरद पूर्णिमा पे। कामदेव ने कहा शरद पूर्णिमा पर, हाँ एक ही दिन है बड़ा भारी, शरद पूर्णिमा का दिन, जब मैं बंसी का नाद करूंगा गोपियां सुध भूल कर आएंगी, तब तुम भी आ जाओ। कामदेव आ गए सज धज के, भगवान कृष्ण ने जो बंसी बजाई गोपियों का ढेर लग गया, अंबारियां, युवान क्या युवती क्या बूढ़ी क्या बुजुर्ग क्या सब आ गई, सब। सब आ गए। किसी ने पूछा गुरुजी बहुएं गरबा करती है तो बाहर जाकर करती हैं, क्या घर की बुजुर्ग माताएं भी गरबा करती हैं। हमने कहा जब वो करती हैं तो बहू मायके चली जाती है, उनके गरबा करने और उनके गरबा करने में अंतर है, दोनों में अंतर। अब भगवान कृष्ण अकेले, गोपियों का ढेर था, और जो रास प्रारंभ हुआ, और ध्यान दीजिएगा महाराज, ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश पर, आज तो कन्हैया नाचे राधा जी के साथ। भगवान शंकर ने देख लिया कि आज मेरा साड़ू भाई गया है नीचे, कामदेव, तो भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़ा था, उस दिन से अहंकार आ गया था। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जब जाता है, बहुत अच्छा पैसा अगर उसके पास होता है तो वो पैसे की ही बात करता रहता। और साहब हमने तो वहां भी मकान ले लिया, हमारी तो 4 फैक्ट्रियां चल रही है, 3 प्लाट अब भी लिए, तो इसको सुनाने से कौन सा फायदा। जिसके पास कुछ नहीं बेचारा कहेगा बताओ हमको सुनाने से कौन सा फायदा, हमें दे रहा है क्या कुछ, क्यों कह रहा है। पर वो शिव जी कहे आज भोलेनाथ जी ने जो डमरू का नाद करा, जो डमरू, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। शरद पूर्णिमा के दिन पूरा ब्रह्मांड, कहते हैं ब्रजमंडल में तो कृष्ण नाच रहे थे और शंकर ने जो डमरू बजाया तो 33 कोटि देवता कैलाश पे आ गए। 33 कोटि, और जो डमरू का नाच, धीमा बजाओ जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आपके भी नृत्य का फोटो, बड़े भाव का फोटो आप व्हाट्सएप पर भेज देना, कल की कथा में सबके दिखाएंगे। धीमा बजाओ भोलानाथ। अच्छा अभी चालू है क्या? आस्था चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपके फोटो जो आप भेजते जा रहे हैं वो फोटो लगातार दिखाए जा रहे हैं, तो आपके नृत्य के फोटो भी आप भेजते रहिए। और यहाँ
आपके फोटो कथा टीवी चैनल के माध्यम से चल रहे हैं। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। मुझे उम्मीद है आज के डमरू की आवाज जब गली गली में जाएगी तो विश्वास है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आज भगवान शंकर तो रास कर ही रहा होगा। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोले, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भाव से हर भोले डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, अरे राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो।
के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर भोले। पीछे वाले भी जितने खड़े हैं दोनों हाथों से बड़े प्रेम से, ऊपर वाले भी जितने बैठे हो बड़े आनंद के साथ। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है भैया ऊपर वालों का भी जरा दिखाते रहना। जय हो। जय हो। यही शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय हो। डमरू की धुन सुनकर विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुनकर विष्णु जी आए, ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ जय हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा हर हर महादेव है। आज जरा दमदारी से बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। दमदारी से बोलो हर हर। क्या देव है? तो फिर जम के तो बोलो देव, बोलो ना तो थोड़ा लंबा बोलो देव। भगवान भी सोचेंगे कुछ मांग रहे ले। हर हर महा भगवान ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने जो डमरू का नाद करे, ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया। 33 कोटि देवता सब आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान हो गए महाराज। सब कैलाश हर हर महादेव, सारे कैलाश पर आकर विराजमान हो गए। इधर कामदेव क्या देख रहा है कि भगवान कृष्ण अकेले नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और आसपास सारी गोपियां, सारी गोपियां आसपास। अब क्या देखा उन्होंने कि गोपियां सब आसपास में, अब कन्हैया अकेले, इतनी सारी गोपियां। तो भगवान को लगा, कामदेव ने सोचा कि कैसे बचोगे कृष्ण। अब भगवान ने क्या करा, रास करते 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 भगवान दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। कितने कृष्ण हैं? हर गोपी के दो गोपी के बीच में एक कृष्ण। जब और घूमना चालू करा और घूमे
तो एक गोपी के साथ एक कृष्ण हो गए। जब और घूमे तो गोपियां तो नजर ही नहीं आई, सब दूर कृष्ण ही कृष्ण हो गए। शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया तो गोपियां तो सब सूद भूली चली गई और केवल कृष्ण ही कृष्ण रह गए। अकेले कामदेव चक्कर में पड़ गया कि गोपी गई कहां, गई कहां। कामदेव ने साष्टांग दंडवत करा, आप जीत गए, मैं हार गया। अहंकार हारा है, अभिमान हारा है। और अभिमान हारता जरूर है, एक असत्य झूठ और एक अहंकार। आप किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई बात आप छुपा कर रख रहे हो, अहंकारवश शब्दों का संबोधन कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो एक ना एक दिन आपको हरा देगा, वो हराएगा। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो सत्य प्रिय। पर लोग सत्य कब बोलते हैं, जब निपट जाते, तब तक सत्य उनके मुख पर नहीं आता। सत्य निकलेगा पर बहुत बाद, बहुत बाद। पर यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नया मोबाइल लेकर आए हो तो उसमें जो कार्ड लगाए हो, सिम लगाए हो, उस कार्ड में अच्छी अच्छी चीजें भर के रख लो। जब खाली बैठोगे कार्ड काम आएगा। मोबाइल में चालू करा, भजन चलाया, स्मरण चलाया, कथा चलाई, अकेले बैठे थे सुन लिया, भगवान की भक्ति में डूब गए। उसी तरह जब जब कथा में जाओ खाली कार्ड की तरह जाओ कि ये मोबाइल लेके आई हूं, कार्ड पूरा खाली है, शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, उसको मैं कार्ड में भर लूंगी। जब अपने घर जाऊंगी अकेली बैठूंगी तब कथा का स्मरण करूंगी। खाली है। चित्तवृत्ति में वो रह जाए। एक अभिमान तारकासुर को भी था। और तारकासुर को जो अभिमान था वो इस बात का अभिमान था कि मैं शिव का उपासक हूं, शंकर का उपासक हूं, और मैंने जो वर मांगा है वो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरने का मांगा। अभी कथा के शुरू में कहा था, एक अहंकार माता, एक अहंकार मीरा को भी था। वो गुरु का अहंकार। आप करो, भगवान का अहंकार करना तो खूब करो। मैं शंकर का भगत हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मैं शंकर का अनुमोदन करता हूं। ये जो मानव का जो शरीर मिला है ना, ये हमारे पूर्व का जो कर्म है उसको काटने के लिए मिला। भगवान ने क्यों दिया? मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं अपने पुराने कर्म को, मनुष्य की अगर देह मिली है तो नाम भज कर काट। कैसे काटो? नाम और काम, इन दोनों को ध्यान में रखना। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। नाम
और काम। मनुष्य देह में भगवान का नाम लेकर, कथा सत्संग सुनकर अपने पुराने कर्मों को, दुखों को या तो काट लो, और अगर मनुष्य की देह में भी ये कर्म नहीं कटे तो फिर अगला जो जन्म होगा वो मनुष्य का नहीं होगा, दूसरा जन्म होगा। फिर काम कर कर के काटना पड़ेगा। गधे बन गए तो काम ही करना पड़ेगा ना, नाम तो नहीं जप सकते। बैल बन गए तो काम ही करोगे ना, नाम तो नहीं जप सकते। मेंढक बन गए, घोड़ा बन गए, स्वान बन गए, तो अब ये घोड़ा क्या राम का नाम गाता होगा, भजन करता होगा? नहीं। केवल एक मनुष्य देह, मानव का शरीर केवल एक भगवान ने ऐसा दिया कि तुम भगवान का नाम ले लेकर अपने दुख को, तकलीफ को, कष्ट को काट दो। कई लोग कहते महाराज जी ये कुबेरेश्वर धाम में ना तो भभूति मिले, ना बेल मिले, ना कुछ सामान मिले, ये जंगल में कुबेरेश्वर धाम में आए और ना आप मिलो, केवल कथा बाचो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, बहुत चल। फिर सारी दुनिया के लोगों का काम कुबेरेश्वर धाम में क्यों हो रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, केवल एक कारण, कि यहां जब आप आते हो, विश्वास लेकर आते हो और भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम गाते हो। मनुष्य देह मिली है, नाम से दुख को काटो। बस तुम यहां आकर जब भगवान का नाम लेना चालू करते हो, कथा सुनना चालू करते हो, तो वो नाम तुम्हारे भीतर पहुंचता है। बार बार उच्चारण भगवान के नाम का होता है। इसलिए भगवान भी यहां से जाते समय कह देता है, जा 3 महीने के अंदर तेरा काम हो जाएगा, तेरा दुख कट गया, जा जिस लिए आया है तेरा कर्म वो कट पाएगा। जो दुख था, तकलीफ थी, कष्ट था, मैंने काट दिया, तू जा भगवान के भजन कर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी न दर्शन बाटो। तेरे दर पे मैं कब से खड़ी, तेरे दर पे ही आके पड़ी। बाबा संकट भारी त्रिपुरारी, हे शंभु मेरे दुख, मेरे कष्ट, मेरे रोग, मेरी बीमारी, यही तो संकट है, काट दे। कैसे कटेगा? मनुष्य देह मिली है तो नाम से काट दो, और अगर मानव की देह त्याग दी उसके बाद जो योनि मिलेगी तो काम से काटना ही पड़ेगा। तो काय से काटना चाहोगे? तुम्हारी मर्जी बता। देखो एक व्यक्ति वो होता है, डॉक्टर साहब के वहां गया, दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा साहब देखो तुम्हारे शरीर में बहुत बड़ी तकलीफ है, हाँ एक काम करते हैं, अगर ये गोली तुमको दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर तुम खाते रहोगे तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोली अगर नहीं खाई तो फिर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, नहीं कराओगे तो मर जाओगे, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब तुम क्या करोगे? ऑपरेशन कराओगे कि गोली खाओगे? नहीं नहीं अच्छे जम के बोलो जरा। तो गोली खाओगे कि नहीं साहब हम तो 3 टाइम गोली खा लेंगे और बिल्कुल नियम से इन्हें रोटी खाई, इन्हें गोली का डिब्बा उठाई, इन्हें फिर खाई, और दोपहर में सोती सोती भी सपने में भी गोली दिख गई, उठ के बैठ गई, खाई।
रात के जैसी रोटी खाई ने गोली खाई। फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी नहीं। उसी तरह भगवान ने भी कह दिया मनुष्य का शरीर दिया है, या तो ये टेबलेट खा खा के नाम ले ले के दुख को काट ले, नहीं तो ऑपरेशन तो है ही सब। बाद में गधा घोड़ा तो बनना ही सही, बाद में बनना ही, फिर काम कर करके काटना। अब तुम्हारी जैसी मर्जी रहे। जितना लोग आस्था पे सुन रहा, मोबाइल पे सुन रहे हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो। जितना कुबेरेश्वर धाम में सुन रहा हो, सब अच्छे से सुन रहे हो। सुदर्शन चक्रधारी हो, सब अच्छे से सुन, सब ध्यान से सुन रहे हो। या तो टेबलेट खा लो, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गा लो, तो अगले जन्म की जरूरत ही ना पड़े। भगवान से कहना ये जन्म के बाद फिर मेरा कोई जन्म ना हो, तो भगवान कहेगा बिल्कुल नहीं होगा, पर दवाई खाना पड़ेगी। मतलब भगवान का नाम लेना पड़ेगा। लेता रहेगा, सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम लेते रहे। सवेरे उठते से बोलते श्री शिवाय नमस्तोभ्यम श्री शिवाय। दोपहर में फिर बोल दे श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय। रात्रि के सोए तो फिर बोल दे श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय। चक भगवान भी के टेबलेट पूरी खा लिया, तुझे घोड़ा नहीं बनाऊंगा पक्का। जो नी बोल रही है यही छिपकली बनने वाली। तू टेंशन मत ले, बिल्कुल रत्ती भर मत ले, तू तो भजन गा। मस नाम से काट दो या फिर कर्म से काट दो। तारकासुर को अहंकार था भगवान की भक्ति का, और हो मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमृत है। मेरो क्या तो करे वो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। फिर यहां पर अड़ जाना। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, मैंने भगवान का भजन करा है, नाम लिया है 3 बार सुबह दोपहर शाम। मेरो क्या तो करे वो यमराज जब गुरु मेरो अब आ जाए यमराज बना। फिर वही वाली बात आ गई, कर लेंगे 2 बात हम उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महाकाल के। अब आ जा सामने। कहा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू। बस अब तू आ जा, अब कोई दिक्कत नहीं आए। तारकासुर के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय का प्रकट गंगा के जल से। अब विचार करिए, पार्वती मैया भगवान शंकर की अर्धांगिनी, और बेटा कहां से हो रहा है? गंगा के जल से। क्यों? कारण एक ही था। शंकर भगवान ने गंगा जी को वर दिया था, गंगा तूने जो तप करा, तेरे तप के आगे पार्वती का तप भी फीका था। मैं तुझे वर देता हूं, मेरे पुत्र का प्रागट तेरे जल से। षडानंद कार्तिकेय गए। मां ने कह दिया तारकासुर का संहार करना। जी मां, पर मां ने एक शब्द और कह दिया, इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शिव बसा है।
राम जी ने, मेरे राघव जी ने रावण के पूरे शरीर पर बाण छोड़े, शीश भी काटे, भुजा भी काटी, हाथ भी काटे, नाभि पर भी छोड़े, पर हृदय पर नहीं छोड़े। तो सीधा सीधा लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, भैया बात क्या है, आप इस रावण की छाती पे बाण क्यों नहीं मारते? राम जी कहते हैं, इसके हृदय में सीता बैठी है, इसके हृदय में सीता। कैसे? अब जरा विचार करिएगा, रावण जैसे राक्षस के हृदय में सीता थी तो राम जी ने बाण नहीं मारा। तारकासुर के हृदय में शिव थे तो शरीर में सब दूर बाण मारे, परंतु हृदय में नहीं मारा। अगर आपके हृदय में शंकर होगा तो किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको मार देगा? किसकी सामर्थ्यता? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो क्यों डरना? किस लिए? तुम तो सीधा सीधा बोलो ना कि भाई भोलेनाथ जी, मुझे ना तो पूजन आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं पाठ जानती हूँ, ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं साधना जानती हूँ, ना मैं तप करना जानती, ना मैं योग, ना मैं कुछ जानती। मैं तो केवल एक ही चीज जानूं, एक लोटा पानी भुनसारे से भर लूं, सुबह से उठते से ही नहाई धोई ने पानी भरा और बाजू में जो शंकर जी का मंदिर उमें चढ़ा किया, और इतने प्रेम से चढ़ाई सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और बढ़िया शिव जी के। आज एक पत्र आया, इसमें लिखा है, बड़ा सुंदर बात हो। महाराज जी सत सत प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम डॉली वर्ण वाला है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से आई हूं। कहाँ बैठी हो? अच्छा, तैयार होने गए होंगे। तो एक प्रश्न पूछना था गुरुदेव। हम जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं। समझ नहीं आता कि जल कैसे चढ़े। अब इसका उत्तर आप सब दे दो रे। उसमें लिखा है, हम मंदिर के पंडित जी से भी पूछे तो वो कह देते हैं कि चढ़ा दो तुम तो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो एक बात का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जो भी जल चढ़ाने जाए, या आप भगवान शंकर पर खड़ी शक्कर चढ़ा रहे हो, मीठा चढ़ा रहे हो, गुड़ चढ़ा रहे हो, शक्कर चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पर जो भी आप चढ़ाओ, मना नहीं। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो शिवलिंग से थोड़ा दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने पेड़ा तोड़ के शंकर जी का शिवलिंग पे लगा दिया है। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो भी भोग लगाओ आप थोड़ा दूर रखिए, पहला। दूसरा, जब शिव जी का पूरा श्रृंगार कर लिया, पूजन कर ली, आराधना कर ली, अर्चना कर ली, और आपने अगर शक्कर चढ़ाई है तो भगवान शंकर का एक बार पुनः स्नान करा दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, कुछ खिलाने के बाद दवाई भी पिलाते हो तो उसके बाद उसके मुंडा पे गीला हाथ फेर देते हो। बोलो, फेरते हो कि नहीं फेरते? क्यों फेरते हो? क्योंकि रात के सोएगा तो इसका मुंडा में चींटी भरेगी, तो इसलिए मुंडा हाथ फेर दिया। अब शिव जी के लिए भी भाव तो अपने शुद्ध रखो ना। निर्मल मन सो मोहि पाव। भाव अगर आपका शुद्ध होगा
तो ही तो भगवान मिलेगा। जैसे एक ब्रजमंडल में एक दो बहन रहती थी, दोनों बहनों को मालूम पड़ा कि संतों की जो झोली होती है ना, संत की झोली, उस झोली में भगवान कृष्ण होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। अच्छा, दोनों बहनों ने विचार कर लिया, अब संत की झोली कहां से लाएं? तो एक संत यमुना जी का स्नान करने आए। जैसे ही यमुना जी का स्नान करने आए तो इन्होंने कहा ये जाएगा नहाने और अपन इसकी झोली टटोल लेंगे, इसमें भगवान है कि नहीं। अब जैसे ही संत ने झोला कमंडल सब रखा, कपड़े वपड़े रखे और ये नहाने के लिए गए, इतने में एक बहन ने कहा तू संत को देख और मैं झोली टटोलूं। और जो इनने झोली टटोली, टटोलते से स्टील का इतना बड़ा डब्बा, उस डब्बे में अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर भगवान लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल आराम से सो रहे। बहन ने आवाज लगाई, जीजी जल्दी आ, जीजी जल्दी आ। और जीजी आई दौड़ के, क्या हुआ? देख भगवान कृष्ण मिल गए। और जो लड्डू गोपाल निकाले, जो लड्डू गोपाल निकाले, तो बड़ी बहन ने कहा देख तो सरी, संत कितना बेकार है, रत्ती भर की अक्ल नहीं है, इतने से डब्बे में बेचारे इतने बड़े भगवान को भर के रख दिया, भगवान भी अकड़ गया। भगवान का एक हाथ यूं हो गया, पांव यूं हो गया, नीचे का पांव यूं, एक हाथ यूं, भगवान भी अकड़ गए। इसने डब्बे में से भगवान को बाहर निकाला। दोनों बहन हाथ जोड़ के बोली, भगवान अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, संत नहा के आए तब तक तुम हाथ पे लंबे कर लो। अब भगवान भी भोले का, भगवान ने इनका कहना मान लिया, हाथ पे लंबे कर दिए। ले अब वो लंबे तो हो गए, अब के कितने सुंदर भगवान लग रहे देखो। और वो संत ने इनको डब्बे में भर के रख दिया था। इतने में जीजी देख के तो संत तो नहीं आ रहा, और जीजी जैसी देखने गई, आ गया, जैसी बोली संत आ गया। अब ये डब्बे में भर रही, और डब्बे में भरे जाए। हे भगवान, बस संत भी आ रहा, जीजी अरे ये तो घुस ही नहीं लिया है, ये तो अंदर जा ही नहीं रिया, डब्बे में पहुंच ही नहीं रिया। जीजी के दम लगा, जरा दम लगा, एक पांव पकड़ी, एक हाथ पकड़ी और डब्बे में धरे तो जाए नहीं। इतने में तुरंत दोनों ने हाथ जोड़ के बोला, तेरे बाप की सुगंध घुस जा अंदर। तब भगवान के, मेरे पिताजी की सुगंध दे रही। भगवान तुरंत उसी समय पे वही हाथ छोटा करके, पांव छोटा करके डब्बे के अंदर, दोनों ढक्कन लगाई, दोनों दूर खड़ी हो गई। संत ने झोड़ी का मंडल टांगा, चल दिए। दोनों गोपियों ने ब्रज मंडल में, ब्रज की भूमि पर यमुना जी को दंडवत करके कहा, बहुत कृपा करी, वो फंस गया, बहुत कृपा करी। यमुना जी मुस्कुराती हुई बोली, वो नहीं फंसा, तुम दोनों को फंसा के ले गया, नैनों में अटका कर ले गया। अब दोनों को सुध नहीं बैठती थी, दोनों को सुध। भगवान भोले का, आप आडंबर करके भगवान को रिझाओगे ना, भगवान कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे आडंबर चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, नहीं ये करो ने वो। भगवान के राम जप राम, कृष्ण जप कृष्ण, शिव जप शिव। तू तो मुख से भगवान का भजन कर। भगवान के कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा पानी चढ़ा दे, बन जाए तो, और वो भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाते। इतने में भी नहीं बने तो बम बम, और ये भी नहीं बने तो घर पे पड़े पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये भी नहीं बोलता बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। बहुत बहुत ताड़का सुर छाती में बांध, नहीं हृदय में नहीं लगाना। कार्तिकेय को माता पार्वती जी कर रही है, उसके शरीर में बाणों को छोड़ना, पर हृदय में न लगे, उसका ध्यान हृदय में लगे। ठीक है। अब षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र, तीनों ने तप करा, तीनों ने तप करा। सीधे जाकर आक्रमण नहीं करा, पहले तप करा। आपसे भी निवेदन है, अगर भगवान कुछ तुमको दे दे, कथा श्रवण करने के बाद बाबा आपको कुछ दे दे,
तो ये मत सोचना कि मेरे में अब मैंने जो तप करा था, मैंने ये करा था तो मुझे नहीं नहीं, ये तो प्रभु आपकी कृपा से सब काम। ये बाबा अगर आपको दे दिया दे दिया, अहंकार ना। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों का अहंकार आ गया, तब करा, बल प्राप्त कर